Hi guys, welcome to Manward Education. On this video, we are going to discuss the most important question from the science section for MH Law CET 3 and 5 years 2025 examination. We have already uploaded the most important question from the different section of GK and current affair, and this is the part 5 of this video. So stay tuned on this channel and do like and share these videos so that those who are preparing for this examination will also get the benefit from this video. In case if you want to join us for self-study program, so you can visit our center, that is Basai, Thane, Dadar, Borivali, Andheri, Pune. If you are not Mumbai or Pune based, then you can call on this number for live classes on pan India level and the counselor will guide you. In case if you want to visit our website, so I will give you the tour of the website where you will get each and everything about the Law 3 and 5 years examination. So let's visit the website. So you have to go to manwaredu.com. Here you can go to law entrance examination. तो law entrance examination में आप जाएंगे law 3 years MSCT law 3 years. यहाँ पर जो है आपको सारी इन्फॉर्मेशन एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग मिल जाएगा. MSCT law 3 years 2026 S2C बैचेस और क्रैश कोर्स यहाँ पर स्टार्ट है. आप इसको ज्वाइन कर सकते हो. सेल्फ स्टडी प्रोग्राम को भी आप अवेल कर सकते हो. यहाँ पर सेल्फ स्टडी कोर्सेस और 2026 के लिए भी सेल्फ स्टडी कोर्स आप अवेल कर सकते हो. सेक्शनल जो है आप कोर्स यहाँ पर ले सकते हो अलग अलग सेक्शन के लिए. मॉक टेस्ट आर ऑल्सो अवेलेबल हियर. 3 इयर्स के लिए जो है जितने भी मॉक टेस्ट हैं आपको यहाँ पर मिल जाएगा. बुक्स एंड ई बुक्स जो है वो भी आप यहाँ पर ले सकते हो. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लॉ 5 ईयर एग्जामिनेशन MSCT लॉ 5 ईयर एग्जामिनेशन, सो गो टू देयर एंड यू विल सी द लाइव क्लासेस का जो है प्रोग्राम आपको यहाँ मिल जाएगा. फास्ट ट्रैक बैच, S2C बैच एंड क्रैश कोर्स बैच. यू कैन गो टू द सेल्फ स्टडी प्रोग्राम, सेक्शनल प्रोग्राम, मॉक टेस्ट अवेलेबल हियर और बुक्स और ई बुक्स सब कुछ जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय. सो टेलीफोन जो है उसको डिस्कवर किसने किया था? हु डिस्कवर्ड द टेलीफोन फर्स्ट टाइम? न्यूटन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, स्टीवेंसन, बेयर्ड. एंड द करेक्ट आंसर इज Alexander Graham Bell. So Alexander Graham Bell, an eminent Scottish-born scientist, is credited with inventing the first practical telephone in 1876. तो ग्राहम बेल ने जो है टेलीफोन का जो है डिस्कवरी किया था. बेयर्ड यहाँ पर देख सकते हो, ये जो है इन्होंने टेलीविजन का जो है डिस्कवरी किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिश्टर स्केल इज यूज्ड फॉर मेजरिंग. तो रिश्टर स्केल जो है वो किस चीज को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं? ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, वेलोसिटी ऑफ विंड, magnitude of earthquake, density of liquid. And the correct answer is magnitude of earthquake. So Richter scale is used for measuring the magnitude of earthquake. और जो है earthquake जो है सारी चीज़ें जो मेजर होती है earthquake किस पे होता है? सेस्मोग्राफ पे जो है हमें पता चलता है earthquake जो है वो कितने इंटेंसिटी का आ रहा है. तो ये सारी चीज़ें सेस्मोग्राफ पे मेजर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डेंटिस्ट मिरर इज अ. तो डेंटिस्ट जो मिरर आपको यूज़ करते हो, जाते होगे आप डेंटिस्ट के पास, तो डेंटिस्ट जो है आपके दांत को देखने के लिए एक मिरर का यूज़ करते हैं और वो मिरर क्या करता है? छोटे सी चीज़ को बड़ा कर देता है. तो वो कौन सा मिरर होता है? सिलेंड्रिकल मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर. एंड द करेक्ट आंसर इज कॉनकेव मिरर. सो कॉनकेव मिरर आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट and it is useful to have a magnified image of tooth when you are looking for a repairing cavities, cracks or other abnormalities. तो जहाँ भी आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो वो कनकेव मिरर यूज़ करते हैं और आपका जो बाइक वगैरह होता है दैट रियर व्यू मिरर इज कन्वेक्स मिरर. सो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन. सो वी नो दैट एटम इज मेड अप ऑफ डिफरेंट एटॉमिक पार्टिकल, दैट इज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. सो neutron was discovered by which of the following scientists? Niels Bohr, James Chadwick, Ernst Rutherford, J.J. Thomson. And the correct answer is Chadwick. James Chadwick discovered the neutron in 1932 और ये जो है आपको J.J. Thomson यहाँ पर नाम दिख रहा होगा. And he discovered the electron. इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? That is James J.J. Thomson. And proton was discovered by Goldstein. Goldstein discovered the proton and nucleus of the atom was discovered by Rutherford. Rutherford discovered the nucleus of the atom. Next question is which metal is added to copper to create bronze? तो bronze is an alloy और ये किसका alloy है? कॉपर और कौन से मेटल को मिलाकर जो है हम ब्रॉन्ज बनाते हैं? तो ये कौन सा है? जिंक, निकेल, टीन, एल्यूमिनियम. एंड द करेक्ट आंसर इज टीन. So bronze is an alloy of copper and tin known for its historical significance in tools and weaponry. सबसे पहला जो alloy बना था वो bronze ही बनाया गया था
अगर ये यहाँ पर जो है कॉपर और जिंक को हम मिलाते हैं तो कौन सा एलॉय बनता है? सो दैट इज ब्रास. ब्रास इज मेड बाय मिक्सिंग कॉपर एंड जिंक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस? सो नेचुरल गैस जो है उसका सबसे मेन कंपोनेंट कौन सा है? नेचुरल गैस मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, and the correct answer is methane. So natural gas primarily consists of methane, a hydrocarbon composed of one carbon atom and 4 hydrogen atom, that is CH4 जो है इसका सिंबल होता है. और ये CNG जो है that is a natural gas, compressed natural gas, हमारे जो घर में आता है that is LPG, liquefied petroleum gas, और उसमें जो मेन कंपोनेंट होता है that is butane and propane, that is the main component in LPG. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक पावर इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ. तो इलेक्ट्रिक पावर जो हमारे यहाँ आता है, पावर को किस में मेजर करते हैं? वोल्ट, जूल, वॉट, एम्पियर, एंड द करेक्ट आंसर इज वाट. सो इलेक्ट्रिसिटी इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ पावर कॉल्ड वाट, नेम टू ऑनर जेम्स वाट के नाम पर जो है, जिन्होंने स्टीम इंजन की डिस्कवरी की थी उनके नाम पर ये रखा गया है. जूल जो है एनर्जी वगैरह, एनर्जी या वर्क जो है हम जूल में मेजर करते हैं. वोल्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, और करंट को जो है मेजर करते हैं दैट इज इन एम्पियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमंग द फॉलोइंग इज. तो सबसे बेस्ट कंडक्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी का वो कौन सा मेटल होता है? कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, एंड द करेक्ट आंसर इज सिल्वर. सो मेटल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इजिली बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, एंड द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द मेटल्स आर सिल्वर. सिल्वर हम यूज नहीं करते हैं रेगुलर अपने घर में, क्यों? क्योंकि ये कॉस्टली होता है, बट इट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट कॉल्ड. तो सॉलिड से हमें पता है लिक्विड बदलता है, फिर क्या होता है? गैस बनता है. आप आइस को लोगे तो आइस पहले क्या बनेगा? वाटर बनेगा, देन आफ्टर इट टर्न इनटू वेपर. बट कभी कभी क्या होता है? सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैस, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इवापोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, एंड द करेक्ट आंसर इज सब्लिमेशन. सो सब्लिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड फेज टू द गैसियस फेज विदाउट पासिंग एन इंटरमीडिएट लिक्विड फेज जो है उसको स्किप करके जब डायरेक्ट गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको कहते हैं हम सब्लिमेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ. अभी अभी हमने देखा कि इन सब की डिस्कवरी किसने की थी? तो ये एटम है और एटम के बीच में होता है दैट इज न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, और ये किससे बना होता है? इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ऑल ऑफ द एबव, एंड द करेक्ट आंसर इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. सो एटॉमिक न्यूक्लियाई कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल न्यूट्रॉन. तो प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, कोई भी चार्जेस नहीं होता है इस पे, एंड इलेक्ट्रॉन इज निगेटिवली चार्ज. दैट्स वाई प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से बना होता है न्यूक्लियस, दैट्स वाई इट इज पॉजिटिव चार्ज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर इज. हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो एयर का जो हमारे सराउंडिंग है, उसमें सबसे ज्यादा कौन सा जो है गैस आपको देखने को मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, and the correct answer is nitrogen. So nitrogen comprises 78% of the air by volume, oxygen comprises 21% of the air by volume, और उसके बाद जो है आपको 0.03% जो है दैट इज CO2, 0.9% जो है आपको आर्गन मिल जाएगा. तो इस तरह से डिफरेंट गैस जो है हमारे एटमॉस्फेयर को कंट्रीब्यूट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉन मेटल फाउंड इन द लिक्विड स्टेट इज. तो नन मेटल कौन ऐसा है जो लिक्विड स्टेट में आपको देखने को मिलेगा? मेटल हमें पता है दैट इज आपको मरकरी जो है दैट इज इन लिक्विड स्टेट, एंड विच इज द नन मेटल विच इज इन लिक्विड स्टेट? ब्रोमीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, एंड द करेक्ट आंसर इज ब्रोमीन. सो द नन मेटल फाउंड इन द लिक्विड स्टेट इज ब्रोमीन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच साइंटिस्ट इज क्रेडिटेड विद द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन. तो इवोल्यूशन थ्योरी जो है दैट इज वाई द नेचुरल सिलेक्शन, किस साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को दिया था, किनको ये क्रेडिट दिया जाता है? सो चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, अल्फ्रेड रसल वॉलेस, जॉन बैप्टिस्ट लेमार्क, एंड द करेक्ट आंसर इज चार्ल्स डार्विन. सो चार्ल्स डार्विन along with the Alfred Russel Wallace independently developed the theory of evolution by natural selection in the 19th century. तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेसिस
स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम सब का जो बॉडी पार्ट्स है वो किससे बना हुआ है? सबसे बेसिक पार्ट जो है, जैसे कि कोई भी बिल्डिंग होती है तो उसका बेसिक पार्ट क्या होता है? वो ब्रिक्स होता है जिससे वो बना होता है। तो हमारा जो बॉडी है उसका सबसे बेसिक जो है फंक्शनल यूनिट क्या है? मॉलिक्यूल, सेल, टिश्यू, ऑर्गेन, एंड द करेक्ट आंसर इज सेल. So cell are the fundamental units of life. They vary in structure and function but share the common characteristic of being the building blocks of living organism. और स्टडी ऑफ सेल को जो है क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं. और यहाँ पे टिश्यू है, बहुत सारे सेल से मिलकर जो है टिश्यू बनता है, बहुत सारे टिश्यू से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गेन्स मिलता है, और बहुत सारे ऑर्गेन से मिलकर हमारा ऑर्गेन सिस्टम बनता है, और बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम से हमारा बॉडी फॉर्म होता है. टिश्यू के स्टडी को कहते हैं हिस्टोलॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन इन अ सेल. तो सेल में जो है एनर्जी प्रोडक्शन वो कैसे होता है? कौन से ऑर्गेनिज्म, कौन सा जो ऑर्गेनेल्स है वो एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है? गोल्जी अपरेटस, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंड द करेक्ट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया. सो माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल. तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है. विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? सो दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, वेयर सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस प्रोड्यूसिंग एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. द सेल्स मेन एनर्जी करेंसी जो है यहीं पे बनता है. एनर्जी आपका प्रोड्यूस जो होता है बॉडी में वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही निकलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी क्रोमोसोम्स डू ह्यूमन टिपिकली हैव. तो ह्यूमन के पास जो है, ह्यूमन जो बॉडी होता है उसमें टोटल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 23, 46, 22, 20, and the correct answer is 46. So humans have 23 pairs of chromosome, totaling 46 chromosome. और इसमें से जो क्या है 22 are autosome, 22 chromosome are autosomes and 1 chromosome सेक्स क्रोमोसोम होता है, जिसमें होता है क्या? X और Y are present in male and XX in female. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ विटामिन के इन द बॉडी. सो विटामिन जो है हमारे बॉडी में बहुत कम अमाउंट में चाहिए, बट इट इज नेसेसरी फॉर द फंक्शन ऑफ द बॉडी. सो विटामिन के की अगर डिफिशियंसी हो जाए तो हमें कौन सा डिजीज जो है वो हो जाएगा? विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के. इस तरह से भी क्वेश्चन आपको दे सकता है. सो ब्लड क्लॉटिंग, एनर्जी मेटाबॉलिज्म, विजन, एंटीऑक्सीडेंट, डिफेंस. एंड द करेक्ट आंसर इज ब्लड क्लॉटिंग. So vitamin K is a vital for blood clotting. It helps produce protein necessary for the coagulation process, preventing excessive bleeding. अगर हमारे बॉडी में विटामिन K की कमी होगी, डिफिशियंसी होगी, तो ब्लड जो है हमारा जल्दी क्लॉट नहीं करेगा. It will take time. Next question is which gas is transported by hemoglobin red blood cell. Hemoglobin is present in the RBC, that is red blood cell, and that's why the color of the blood is red due to the presence of hemoglobin. लेकिन हेमोग्लोबिन काम क्या करता है? व्हाट वर्क्स डू हेमोग्लोबिन डज? तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन, नाइट्रोजन ट्रांसपोर्टेशन, हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन. सो विच गैस इज ट्रांसपोर्टेड बाय हेमोग्लोबिन? सो ऑक्सीजन. करेक्ट आंसर इज ऑक्सीजन. सो हेमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन इन द लंग्स एंड रिलीज इट टू टिश्यूज थ्रू आउट द बॉडी. दैट्स वाई वी गेट एनर्जी. एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है? ये ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट होता है तो हमें एनर्जी प्रोड्यूस होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉल्यूम ऑफ ब्लड फाउंड इन हेल्दी पर्सन इज. तो कितना अमाउंट जो है, कितना लीटर जो है ब्लड हमारे बॉडी में होता है? एक हेल्दी पर्सन है, एक एडल्ट पर्सन है, उसके बॉडी में कितना ब्लड होगा? 3 to 4 लीटर, 4 to 5 लीटर, 5 to 6 लीटर, 6 to 7 लीटर. एंड द करेक्ट आंसर इज 5 to 6 लीटर. So an adult human has approximately 65 to 70 ml of blood per kg of body weight. So that is 5 to 6 लीटर जो है आपके बॉडी में वेट होता है. इसका जो ब्लड का pH होता है वो 7.4 होता है. दैट इज समथिंग बेसिक इन नेचर होता है आपका ब्लड जो होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर. यूनिवर्सल डोनर का मतलब क्या है? जो सबको ब्लड दे सकता है. ये कौन सा ब्लड ग्रुप है जो ये कर सकता है? O positive, O negative, AB negative, AB positive, and the correct answer is O negative. For emergency transfusion, blood group type O negative blood is the variety of blood that has the lowest risk of causing serious reaction for most people. तो O में भी क्या है? O negative जो है वो सभी को दे सकता है. यूनिवर्सल डोनर O है, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर अगर पूछ ले which blood group is the universal acceptor, so that is AB. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर इज. तो हमारे बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है
आप उसको किससे मेजर करते हो, कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हो? ईसीजी, स्टेथोस्कोप, स्फेगोमेनोमीटर, आर्म बैंड, एंड द करेक्ट आंसर इज स्फेगोमेनोमीटर. So to measure blood pressure, your doctor uses an instrument called a sphygmomanometer. वहाँ पर 120/80 जो है आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर होना चाहिए. ECG जो है वो किसके लिए होता है? कार्डियो के लिए, हार्ट का सिग्नल को मेजर करता है. और EEG जो है वो ब्रेन के लिए होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. दिस लॉ इज गिवन बाय. तो ये जो लॉ है कि कोई भी एक्शन होगा उसका जो है इक्वल रिएक्शन होगा, ये लॉ किसने दिया था? न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, बोर, हंडेन. एंड द करेक्ट आंसर इज न्यूटन. सो फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इज नोन एज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी कहा जाता है. इन्होंने 3 लॉ दिया था मोशन का, न्यूटन ने. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस इज यूज्ड टू मिनिमाइज मायोपिया. मायोपिया इज अ आई डिजीज और इसमें क्या होता है? यू कैन सी द नियर अबाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट द फार ऑब्जेक्ट विल अपीयर ब्लर. सो दैट इज द डिजीज ऑफ मायोपिया. ये आई का डिजीज है और इसको क्योर करने के लिए कौन सा लेंस जो है हम यूज करते हैं? कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस, नन ऑफ दीज. एंड द करेक्ट आंसर इज कनकेव लेंस. सो इन मायोपिया क्लोज ऑब्जेक्ट लुक्स क्लियर बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अपीयर्स ब्लड. और ये जो है कनकेव लेंस से जो है क्योर किया जाता है, करेक्ट किया जाता है. और इसका जो पावर होता है दैट इज इन निगेटिव में आपको मिलेगा पावर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ द मिल्क. सो मिल्क जो होता है उसकी डेंसिटी को किससे मेजर करते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट से? पोलैरिमीटर, गैलेक्टोमीटर, कैल्सियोमीटर, लैक्टोमीटर. एंड द करेक्ट आंसर इज लैक्टोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द डेंसिटी ऑफ द मिल्क. कितना इसमें क्रीमीनेस है वो जो है मेजर होता है लैक्टोमीटर से. मिल्क में बैक्टीरिया होता है एंड दैट बैक्टीरिया इज नोन एज लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो कि कर्ड जो फॉर्म होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग रेज आर यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ इंटेस्टिनल डिजीज. तो कौन से रेज से जो है हमारे अगर इंटेस्टाइन में कोई डिजीज आ जाता है तो कौन सा रेज हम यूज करते हैं जिससे हम उसको पता करते हैं कि कौन सा डिजीज है? एक्सरे, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे. एंड द करेक्ट आंसर इज एक्सरे. सो एक्सरेज आर अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच आर यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ इंटेस्टिनल डिजीज. तो जो भी इंटेस्टिनल पेट वगैरह में हमारा कोई स्टोमक वगैरह में कोई डिजीज है तो उसको एक्सरे से चेक करते हैं, देखते हैं पहले कि कौन सा डिजीज है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कलर हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. सो वी नो दैट कलर विवग्योर. विवग्योर का नाम आपने सुना होगा. और इसमें से जो है आपको सबसे ज्यादा जो है वेवलेंथ किस कलर का है? वायोलेट, येलो, रेड, व्हाइट. एंड द करेक्ट आंसर इज रेड. सो वायोलेट हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. जो विवग्योर से शुरू है तो वायोलेट का सबसे कम होता है एट अराउंड 380 नैनोमीटर. एंड रेड हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, इसलिए ट्रैफिक सिग्नल में हम लोग रेड को ही यूज करते हैं. ये जो स्काई का ब्लू कलर होता है वो क्यों होता है? बिकॉज ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट. स्कैटरिंग, ब्लू कलर जो है बहुत ज्यादा स्कैटर करता है जिसकी वजह से हमें स्काई का कलर ब्लू दिखता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर बोन हेल्थ. तो बोन के लिए जो है हमारा बॉडी जो है बोन से जो है बना हुआ है एंड बोन जो है वो बहुत स्ट्रांग रहे उसके लिए कौन सा मिनरल नेसेसरी है? विच मिनरल इज एसेंशियल और नेसेसरी फॉर द बोन हेल्थ? आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम. एंड द करेक्ट आंसर इज कैल्शियम. So calcium is crucial for bone strength and plays a key role in various physiological process. विटामिन डी भी जो है उसमें कैल्शियम होता है, विटामिन डी, एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ ऑफ बोन. तो कैल्शियम जो है वो मिनरल बहुत चाहिए. एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग में कितने बोन होते हैं टोटल? दैट इज 206. एंड द लार्जेस्ट बोन कौन सा है? फेमर जो है हमारा लार्जेस्ट बोन है, दैट इज थाई बोन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन. तो ब्लड जो है प्यूरिफाई कहां पर होता है, किस जगह होता है ब्लड का प्यूरिफिकेशन? लंग्स, हार्ट, किडनी, लीवर. एंड द करेक्ट आंसर इज किडनी. सो किडनी इज द ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड. तो यहां पर जो है आपका जो 2 किडनी होता है वो ब्लड को क्या करता है? प्यूरिफाई करता है. और अगर यही किडनी काम नहीं करता है तो क्या होता है हमारे बॉडी में नाइट्रोजेनियस वेस्ट जो है वो जमा हो जाता है और हमारा जो है वो ब्लड ट्रांसपोर्टेशन सही से नहीं हो पाता है, इम्प्योर हो जाता है ब्लड. देन वी डू डायलिसिस जो है हम यूज करते हैं उसके लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाटर इवोपरेट्स इट इज अ. जब पानी जो है इवोपरेट करता है, भाप बन के उड़ जाता है ऊपर, तो उसको क्या कहते हैं? वो कौन सा चेंज है? व्हाट टाइप ऑफ चेंज इट इज?
physical change, chemical change, both, neither. And the correct answer is physical change. So evaporation is a physical change where water changes from liquid to a gaseous state without altering its chemical composition. तो evaporation कैसा चेंज है कि वो फिजिकल चेंज है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा आपको केमिकल जो है वो चेंज नहीं होता है किसी तरह का. इवेपोरेशन जो है नेचुरल प्रोसेस है, दैट इज अ रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट होता है और कोई भी केमिकल प्रोसेस उसमें नहीं होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्मोस्टेट इज अ डिवाइस विच measures heat, measures temperature, automatically regulates the temperature of a system, automatically regulates pressure of a system. And the correct answer is automatically regulates the temperature of a system. So thermostat is a device that automatically regulates temperature और ये एनर्जी सेविंग के लिए जो है नेसेसरी होता है. जो एसी वगैरह यूज करते हैं वो हम कंट्रोल किससे करते हैं, थर्मोस्टेट से ही करते हैं. So these are the important question from the science section which we have discussed. Hope you have understood the session well. वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं. विल गेट यू बैक. विद दैट वी विल कंक्लूड द सेशन हियर. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन गुड बाय.